नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा, रेकी मास्टर टीचर, फैंग शुई कंसल्टेंट। आज मैं आपको विटिलिगो यानी सफेद दाग के बारे में बताऊंगी। बहुत दिनों से आप लोग सफेद दाग को लेकर कुछ वीडियोस मुझसे मांग रहे थे, तो आज हम सफेद दाग को कैसे ठीक करें इसके बारे में बात करेंगे। सफेद दाग क्यों होते हैं? बीमारी की जड़ पे प्रहार करने की जो हमने सीरीज चलाई, उसमें मैं हर बीमारी के बारे में आपको ये भी बता रही हूँ कि उससे उससे जुड़ा हुआ साइकोलॉजिकल रीजन क्या होता है। तो पहले तो ये जानिए कि सफेद दाग के पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजन होता है, जिसको आपको साथ में हील करना जरूरी है। सफेद दाग की प्रॉब्लम हमको कब होती है? दो कारण इसके मूल रूप से हैं। पहला कारण कि जीवन के प्रति दुर्भावना हो आपके मन में। दुर्भावना कैसी? मान लो आपने जिस घर में जन्म लिया है, आप उसको पसंद नहीं कर रहे, आप अपने माता पिता को पसंद नहीं कर रहे, या जो वातावरण में आप जी रहे हो आप उसको पसंद नहीं करते, आप जहाँ रहते हैं आप उस सराउंडिंग्स को नहीं पसंद करते, और हमेशा आप मन में घुटन रखते हैं कि काश कुछ और बेहतर हुआ होता आपके लिए। यानी जो चीजें मौजूद हैं वो आपको पसंद नहीं है, तो जीवन के प्रति एक दुर्भावना आपके मन में पनपती रहती है, तब आपको सफेद दाग की प्रॉब्लम होती है। पहला रीजन। दूसरा जो इसका रीजन है वो बहुत ही कॉमन रीजन है, और आप चाहें तो इसको बहुत आसानी से हील कर सकते हैं। दूसरा जो रीजन है वो है ग्रेटिट्यूड ना होना। ग्रेटिट्यूड ना होना यानी आपके अंदर धन्यवाद वाली भावना नहीं है, आभार वाली भावना नहीं है। किसी ने आपके प्रति अच्छा किया लेकिन आपके अंदर उसके प्रति कोई आभार नहीं है। यानी कि आप में एक अंदर से किसी न किसी हद तक आपके अंदर एक अक्कड़पन छुपा हुआ हो, एक घमंडीपन आपके अंदर अगर छुपा हुआ हो। मतलब किसी ने कुछ कर दिया, हाँ ठीक है उसने कर दिया, हो गया, उसका काम था उसने कर दिया, आपके अंदर ये भावना हो। मतलब आप ये नहीं कि अरे उसने मेरी मदद की है, मैं रियली थैंकफुल हूं उसका, ये भावना आपके अंदर नहीं होती, तब आपको सफेद दाग डेवलप होते हैं। जब भी आप देखें अगर किसी को सफेद दाग आपको प्रॉब्लम है, तो आप देखें क्या ये दो रीजंस हैं क्या आपके अंदर ऐसा है कि आप किसी का भी आभार नहीं व्यक्त करते। आभार केवल व्यक्ति का नहीं, हर चीज का, गॉड के प्रति, नेचर के प्रति, हर चीज के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति। सभी तो हमको किसी ना किसी रूप में जीवन दे रहे हैं, तो हमको आभारी तो सबका होना ही चाहिए। ग्रेटिट्यूड अगर आप में नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर होती है। तो अगर आप सफेद दाग से पीड़ित हैं तो आप देखें क्या ये दो कारण आपके अंदर हैं। अगर हैं तो इन कारण को दूर करिए। अगर इन कारण को दूर करेंगे तो आपको सफेद दाग की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। अब हम रेकी और नंबर से कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगी। शुरुआत मैं रेकी से करूंगी। रेकी से हम कैसे सफेद दाग को ठीक करें? देखिए, सफेद दाग की प्रॉब्लम होती है क्राउन चक्रा से जुड़ी हुई, यानी कि क्राउन चक्रा से ये प्रॉब्लम शुरू होती है और फिर धीरे धीरे आपके रूट चक्रा तक पहुंचती है। यानी कि जब हमको सफेद दाग होते हैं, हमारे शरीर पे वायरस का अटैक हुआ होता है, जिससे हमारे शरीर में, हमारी स्किन में दाग होने लगते हैं, और धीरे धीरे ये पूरे शरीर में ब्लॉकेजेस बन जाते हैं और हमारे पूरे शरीर में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यानी जगह जगह पे हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस आ चुके होते हैं। तो ये है रेकी, यानी आपके क्राउन चक्रा सफेद दाग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। शुरुआत हमेशा वहीं से होती है। तो आपकी पहली हीलिंग का पॉइंट बन गया क्राउन चक्रा। अब पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन से अंग को असर डालती है। अगर आपको सफेद दाग है तो कौन कौन से अंग पे आपको हीलिंग देनी जरूरी है, क्योंकि अक्सर रेकी वाले इसी में उलझते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, हम कहाँ पर हीलिंग दें। तो सिंबल्स, जो जिस लेवल पे आप हैं उसके हिसाब से सिंबल्स डालिए। अगर करुणा रेकी भी सीखा है तो जोनार भी डालिए, और नहीं तो चोकुरे सेहिकी, होंशा जेशोनेन, डाइकोमियो, इन सिंबल से आप हीलिंग करिए। अंग आपके कौन कौन से इफेक्टेड होंगे? सबसे पहले तो ब्रेन पे हीलिंग देनी है। दूसरा हार्ट, तीसरा किडनी, चौथा लिवर,
लंग्स। तो ये इफेक्टेड होंगे आपके, ये 4-5 अंग आपके असर खराब हुए हैं, ब्लॉक हुए हैं, तब आपको सफेद दाग होते हैं। तो जिसको सफेद दाग हैं और वो ठीक करना चाहते हैं इसको, तो आपको क्या करना है, यहां से हीलिंग शुरू कर देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्राउन चक्र है। तो आप रेकी को अपने हाथ में बुलाइए, अपने सिंबल्स बनाइए, जो सिंबल्स बनाने हैं, और क्राउन चक्र को खूब हीलिंग दीजिए। जितना हीलिंग आप अपने क्राउन चक्र को देंगे, आपको सफेद दाग में आराम आएगा। तो आपने अपने क्राउन चक्र को खूब हीलिंग दी। क्राउन चक्र के बाद आप हर्ट चक्र पे आ जाइए। हर्ट चक्र के बाद आप लंग्स पे हीलिंग दीजिए, लिवर पे दीजिए, किडनी पे दीजिए। जब हम 24 अंगों का उपचार कर रहे होते हैं, जो शुरुआती 21 दिन का दौर चलता है, तो 24 पॉइंट्स जो होते हैं, उन 24 पॉइंट्स में से आप किडनी, लंग्स, लिवर, हार्ट और ब्रेन, इन 5 पॉइंट्स को निकाल लीजिए और इन 5 पॉइंट्स पे आपको हीलिंग देनी है। हार्ट पे दीजिए, अपने लंग्स पे हाथ रखिए, अपनी किडनी पे हाथ रखिए, अपने ब्रेन पे हाथ रखिए और लगातार हीलिंग दीजिए और पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। रेकी से आपका ये सब ठीक हो रहा है, सारी निगेटिविटी निकलती जा रही है। तो ये चीज हो गई, रेकी में आपको इस तरह से हीलिंग देनी है। दूसरी चीज जो आप करना है, बल्कि आपको कर सकते नहीं, ये तो आपको करना ही चाहिए, वो है ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज। ग्रेटिट्यूड ना होना, आभारी ना होना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो आभारी तो आपको होना ही चाहिए। तो आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, पर डे सोने से पहले 3 चीजों के आप आभारी होंगे। क्या, कौन सी 3 चीजें होंगी, कोई भी जो आपको पसंद आए। पूरा दिन भर में अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ कि हाँ ये अच्छा था, तो आपको उसके प्रति आभारी होना चाहिए। और अगर कोई वाकया आपको ऐसा नहीं याद आता, तो आप अपने खाने पीने के प्रति, सबके प्रति, ईश्वर के प्रति, हे ईश्वर मैं आपका आभारी हूं जो आज आपने पूरे दिन मुझे इतना खुश रखा, मैं आपका बहुत आभारी हूं, थैंक यू। हे ईश्वर मैं आपका बहुत आभारी हूं, आज आपने मुझे इतना लजीज खाने को दिया, इतना अच्छा आज मुझे भोजन दिया, जिससे मैंने भरपेट खाया और मैं जीवन जी रहा हूं। मैं आपका बहुत आभारी हूं आज इस फूड के लिए, खाने के लिए। तो आपको 3 चीजों की रोज आभार, 3 चीजों के प्रति रोज आभार करके सोना है। कभी किसी व्यक्ति ने अगर आपके साथ अच्छा किया है तो उसका धन्यवाद करके सोइए। ऑफिस में किसी ने आपकी हेल्प की, आपके साथ अच्छा किया, ये मत देखिए कि वो आपका बॉस था कि आपका पियून था, ये आपको नहीं देखना है। अगर वो आपका पियून भी था, उसने आपके प्रति कुछ अच्छा काम किया है, तो मन ही मन उसको धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू, आज तुमने मेरी ये मदद की, मैं दिल से आभारी हूं तुम्हारा। अगर उसको फोन करके बोल सकते हैं तो फोन करके बोलिए, मैसेज से बोलिए। और अगर आपकी सीमाएं आपको लांघने नहीं दे रही कि आप पियून को अपने को फोन करके बोल सकें, तो बस आंख बंद करके ईश्वर के प्रति ही आप बोल दीजिए कि आज उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, मैं उसको दिल से धन्यवाद कहता हूं। तो ये आपको आभार प्रकट करना है। 3 आभार आपको पर डे प्रकट करने ही है। ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छा। आप खुद सोचिए कि आज जीवन में आपके प्रति क्या अच्छा हुआ, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जबकि कोई आभार करने लायक चीजें हमारे पास ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। हर चीज तो ईश्वर हमको दे रहे हैं। हम इतना अच्छा खाना खाते हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो क्या इन चीजों का हम आभार व्यक्त नहीं करेंगे? हमको इतना अच्छी प्रकृति दी है, इतना अच्छा नेचर दिया है। आप कभी बगीचे में बैठिए, सुंदर फूल को खिले हुए देखिए, आपका मन खुश हो जाएगा। कभी आपने आभार व्यक्त किया ईश्वर के प्रति कि थैंक यू गॉड, आपने इतना अच्छा हमको नेचर दिया कि जहां बैठकर मैं अपने सारे तनाव भूल जाता हूं। तो ये होता है आभार प्रकट करना। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जीवन से अपनी दुर्भावनाएं निकाल दीजिए। जहां ये सब हमारी यात्रा है, जहां पर हम आए हुए हैं और अपना जीवन का मकसद पूरा करेंगे। किस घर में हमने जन्म लिया, क्या क्या सुख सुविधाएं हमको मिल रही हैं, ये सब निर्धारित है पहले से ही।
तो मन में कोई दुर्भावना नहीं रखिए, जो भी जीवन है खुश होकर उसको जीते जाइए और ईश्वर के प्रति आभार, प्रकृति संसार के प्रति आभार व्यक्त करिए, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होने लगी। अगर हम नंबर की बात करते हैं तो देखिए, जो नंबर हम सफेद दाग में इस्तेमाल करेंगे वो है 515, 515। इस नंबर को आपको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे किसी भी कलर के पेन से लिखना है जब तक कि आपको आराम नहीं मिल जाता। 515 ये आपका पहला नंबर है। दूसरा आपका नंबर है 1214, 1214 यानी 1214, ये आपका दूसरा नंबर है। ये दो नंबर हैं जो कि आप सफेद दाग में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आपने लिख लिया 515 और थोड़ा सा दूरी पे नीचे लिख लिया 1214, 1214। किसी भी कलर के पेन से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब तक आपको आराम ना महसूस होने लगे तब तक आप इसको लिखते रहिए। इनकी कोई समय सीमा नहीं होती है, हम कब तक चैंट करें, कब तक बोलें, कोई समय सीमा नहीं है। आपको जब तक राहत ना मिल जाए जिस भी चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं तब तक आप इसको लिखिए। तो ये है नंबर्स जो आप सफेद दाग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, सारी चीजें उतनी ही अहम होती हैं। अगर रेकी में है तो रेकी का इस्तेमाल करिए, ग्रेटिट्यूड तो हर सूरत में आपको करना है, और साथ में नंबर भी आप एडिशनल यूज करके बहुत जल्दी इससे छुटकारा पाने की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। कुछ और जानना समझना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हो, पहले तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं वीडियो में पूरी चीज क्लियर समझाती हूँ, हर चीज बताती हूँ कि किस कलर के पेन से लिखना है, कहाँ लिखना है, कितने दिन, यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। तो आप वीडियो पहले पूरा ध्यान से देखिए, आपको क्वेरीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर जरूरत पड़ती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। पर्सनल मुझे व्हाट्सएप करके वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस मत पूछिए, क्योंकि मैं हजारों व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे पाती हूँ। ठीक है, मेरे वीडियोस की क्वालिटी बनी रहे, मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस हमेशा देती रहूं, तो उसके लिए मुझे भी थोड़े से समय की जरूरत होती है। तो इसलिए क्वेरीज अपनी कमेंट सेक्शन में छोड़िए, और सबसे पहले तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने अंत तक पूरा वीडियो देख लिया। तो साथियों, मेरे वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए आप सभी लोगों का आभार करती हूँ। थैंक यू।